ये ज़िंदगी है दोस्त। यहाँ पे दुनिया आती है, बोलती है, अपना काम करती है और चली जाती है। कोई किसी के लिए इंतज़ार नहीं करता, कोई किसी के लिए वेट नहीं करता और कोई किसी का नहीं है। आप अपने लिए काबिल बन जाओ, उसके बाद दुनिया के लिए तो सब कुछ अच्छा ही होना है। आपको क्या लगता है कि मैं जो वीडियोस बनाता हूँ वो मोटिवेशन वीडियोस हैं? भाई वो पेवर सोल, पेवर पेवर इमोशंस है मेरे, इमोशन। और वो इमोशन बनावटी नहीं होते हैं, वो चीज़ फील करी हुई होती है। क्या आप लोगों ने वो फील किया है कि जब एक एक इंसान जब रोड पे मेहनत कर रहा होता है, मूंगफलियाँ बेच रहा है, पेन बेच रहा है, बस में चढ़ के किताबें बेच रहा है, मीठी गोली खाने वाली वो बेच रहा है बस में, आपने उसको देख के कभी ये महसूस किया कि इस बस में चढ़ा, 4 पैकेट बिकी, अब अगली बस में चढ़ेगा, दौड़ेगा, उतरेगा, चढ़ेगा, मुंह से बोलेगा, चिल्लाएगा, ये ले लो, ये ले लो। कभी आप दिल्ली की तरफ आएंगे ना, जर्नल बोगी में, किसी ट्रेन में, तो जब दिल्ली पहुंचने वाले होंगे, गाज़ियाबाद आने वाला होगा, तो आप देखोगे कि एक इंसान चढ़े, कई सेलर ऐसे कुछ बेचने वाले चढ़ते हैं। वो टूथब्रश बेचेंगे, कोई शंकर बाम करके बेचेगा। मतलब ये चीज़ देख के ना वो महसूस होता है कि स्ट्रगल है और हर इंसान को वो बेटर ज़िंदगी चाहिए होती है। लेकिन जब वो समय होता है, जब वो फेज़ होता है, अगर आप जो बेहतर ज़िंदगी चाहते हो उसके लिए अगर आप नहीं मेहनत कर रहे हो, या आपको वो परिदृश्य कोई दिखाने वाला नहीं है, आपको वो ट्रैक बताने वाला नहीं है, तो आप 10-20 साल बाद ऐसे ही किसी प्रोफेशन में होंगे और ज़िंदगी भर मरते रहेंगे। ज़िंदगी भर आप अपने आप को कोसेंगे कि मैंने क्यों नहीं किया, मैंने क्यों नहीं किया, मैंने क्यों नहीं किया, मैंने क्यों नहीं किया। ये रियल फैक्ट है। और जब मैं वो बोलता हूँ तो आप उस चीज़ को कनेक्ट करते हैं, तभी आप कमेंट में बताते हैं, तभी आपकी आंखों से आंसू निकलता है। जिसका भी हृदय थोड़ा सा इमोशंस जगते हैं ना मेरी बातों को सुन के, वो डेफिनेटली है कि वो जीवन में कुछ उखाड़ेगा। जिसको मेरी बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हाँ ऐसे ही रोज़ आते हैं, रोज़ आते हैं, कोई बात नहीं भाई। लेकिन मेरी इन वीडियोस से, हर एक वीडियो से किसी ना किसी एक इंसान की, हो सकता है 2, 3, 10, 50, 100 भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे ये मालूम है कि एक इंसान जीवन में उखाड़ेगा, उखाड़ेगा। वो आएगा, वो आएगा एक दिन गवर्नमेंट का आई कार्ड लेके। वो आएगा इस यूट्यूब में भी बताने के लिए कि मैंने कैसे किया। सिंपल सा फंडा है भाई, कैसे किया इज इक्वल टू लगातार। मैं पागल था, मुझे बस सिलेक्शन चाहिए था, नौकरी चाहिए थी, एक नौकरी चाहिए थी, मेरा ड्रीम था। मुझे वर्दी चाहिए थी, मुझे टीचर बनना था, मुझे बैंक पीओ बनना था, मुझे रेलवे में ट्रेन चलाना था, मुझे टिकट चेक करना था। बस मेरा ड्रीम था। मुझे नहीं पता था कि क्या स्ट्रैटेजी होती है, कैसे पढ़ना है, बस ये पता था मेरा ड्रीम था। और उसके बाद मुझे ये पता चल गया कि ये किताबें हैं, ये सिलेबस है, बस मैं पागल हो गया। और अगर आज नहीं किया तो कल भी नहीं करोगे, परसों भी नहीं करोगे, नरसों भी नहीं करोगे, कभी नहीं करोगे। वीडियोस देखना बहुत गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है। वीडियोस देखने का मतलब है कि प्रतिदिन कंटिन्यू आप वीडियोस को इसलिए देख रहे हो कि आप स्टार्ट नहीं कर पा रहे हो। मेरी वीडियोस को देखो पर उसकी आदत मत डालो यार। आप पढ़ते हुए मेरी वीडियोस को देख सकते हो, एनर्जी डाउन है तब देख लो, लेकिन हमेशा शुरू करने के लिए मेरी वीडियोस मत देखो। जीवन में वहीं रह जाओगे। कोई नहीं बोलता, कोई नहीं बताता। मैं क्यों बताता हूँ मुझे भी नहीं पता। मैं बस ये चाहता हूँ कि आज स्टार्ट करने के लिए ये मेरी वीडियो आखिरी होनी चाहिए। आपको जो बनना है, पेज लिया, लिख लिया, बस इस बार आरपीएफ एसआई तो एसआई, इस बार एनटीपीसी तो एनटीपीसी, इस बार यूपी लेखपाल तो लेखपाल, बस लिख लिया, सिलेबस लिख लिया, चिपका दिया, साट दिया अपने दिमाग में और अपने दीवार पे। बस मार्केट से गए, 4 किताबें ले आए, मैथ किरण पब्लिकेशन या यूथ पब्लिकेशन, रीजनिंग किरण पब्लिकेशन या यूथ पब्लिकेशन, जीएस लूसेंट की, उसके साथ यूथ कंपटीशन प्रीवियस ईयर या किरण पब्लिकेशन प्रीवियस ईयर,
करंट अफेयर स्पीडी की बुक, बस कैसे करना है क्या करना है यूट्यूब पे एक बार डाला, समझ में आ गया, अब करना है बस। पेज उठाया, मैथ है, पढ़ना शुरू कर दिया, नहीं आ रहा है, लिख लिख के उसको रटना शुरू कर दिया, लिख लिख के रट रहा हूँ, बस कर रहा हूँ मैं। कोई छोटा प्रोसेस नहीं है ये कि कोई 10-15 मिनट की कोई वीडियोस की स्ट्रेटेजी कोई बना के ले आएगा और आपको सब आने लगेगा। आप इस आभास में मत रहो कि कोई ऐसी स्ट्रेटेजी है, वो मेहनत करनी पड़ेगी भाई। भाई तुझे तुझे टीचर बनना है ना, वर्दी चाहिए ना, इस बकवास सी ज़िंदगी से आज़ादी चाहिए ना, जेब में पैसे चाहिए ना, आज़ादी चाहिए ना तेरे को। जो ये तेरी फालतू की ज़िंदगी है जिसमें तू खा रहा है, सो रहा है, मूवीज़ देख रहा है, स्क्रॉल कर रहा है, माँ बाप की आशा बनी हुई है, गालियाँ भी खा रहा है, टेंशन भी हो रही है तेरे को, एनजाइटी भी हो रही है, तू इस ज़िंदगी से चाहता है ना आज़ादी, तो वो आज़ादी एक ही चीज़ से मिलेगी कि रगड़ दे भाई, पगला जा, फाड़ दे। तू अपने अंदर के इंसान को जगा ना यार। क्यों? वाई वाई सुला रखा है? क्यों सुला रखा है भाई? क्यों सुलाई हो भाई तुम? कौन तुम्हें रोकता है भाई? मैं तुमसे ही कह रहा हूँ, मैं तेरे से ही कह रहा हूँ, समझी? मैं उस लड़की से भी कह रहा हूँ जो ये सोच रही है कि मुझे दिन भर काम करना पड़ता है, मैं पढ़ नहीं पाती हूँ, मेरे दिमाग में टेंशन चलती है। क्यों चलती है भाई? यार सिंपल सा सपना है टीचर बनना है, सिंपल सा सपना है बैंक पीओ बनना है, सिंपल सा सपना है मेरे को टेक्नीशियन का एग्ज़ाम निकालना है, सिंपल सा सपना ही तो है वो। उसके नीचे एक सिलेबस होता है 1 पेज का। मैं कोई यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए आपको प्रेरित नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको वनडे एग्ज़ाम के लिए प्रेरित कर रहा हूँ जिसका पूरा का पूरा सिलेबस ही 1 पेज में आ सकता है। और उस सिलेबस को अगर डिफाइन करोगे तो आपको 5 से 10 कॉपियाँ लगेंगी बस। क्या इतना नहीं कर सकते? क्या 10 कॉपियों को आप भर नहीं सकते हो अपने जीवन को संवारने के लिए? जो जीवन आपको आने वाला 40 से 60 साल आपको देने वाला है, आपका फ्यूचर, आपका भविष्य, आपके माता पिता का भविष्य। यार एक ही तो ख्वाब है। क्यों पढ़ रहे थे? इसीलिए तो पढ़ रहे थे कि नौकरी लगेगी, सैलरी आएगी, नाम होगा, इज्जत होगा, मैं टीचर बनूंगी, मेरे शरीर पे वर्दी आएगी, रिस्पेक्ट मिलेगी, यही तो चाहिए था। एक और सिंपल सा फॉर्मेट मैं बताता हूँ। एक बात मैं हर बार बोलता हूँ, एप्पल, एप्पल यानी कि सेब। एक कहावत है ना कि एक सेब रोज खाओ, बीमारियों से दूर रहो। आप ये सोच के पढ़िए कि मुझे पढ़ना है, सिलेक्शन लेना है, और अपनी सैलरी से प्रतिदिन 1 किलो सेब खरीदेंगे। उस 1 किलो सेब को हम पूरा परिवार बैठ के खाएंगे, सुबह शाम, 1 सेब सुबह 1 सेब शाम। उससे होगा क्या? उससे ये होगा कि मेरे परिवार में किसी को भी कोई गंभीर बीमारी नहीं होगी, 20 साल सबकी उम्र बढ़ेगी, सब लोग खुश रहेंगे, यंग दिखेंगे। सिंपल। बड़े से बड़े बिजनेसमैन भी जो लाखों कमा रहे हैं महीने का, वो ये चीज़ नहीं कर पाते। उनके घर में देखोगे कई सारे लोगों के घर में कोई प्रॉब्लम है, किसी को टीबी है, किसी को डायबिटीज़ है, किसी को शुगर है, किसी को थायराइड है, किसी के माता पिता चल नहीं पा रहे हैं, पैरों में दर्द है, मोटापा है, फलाना है, ढिमकाना है। फाइनली आप अच्छी ज़िंदगी के लिए तो चाह रहे हैं, तो इस नौकरी को लेके, सिलेक्शन लेके, सरकारी नौकरी निकाल के आप ये प्रोसेस जब करेंगे तो आप कितने लोगों से अच्छे होंगे, आपके माँ बाप का जीवन कितना अच्छा होगा, आपका जीवन कितना अच्छा होगा। कोई बीमारी नहीं, सुखी समृद्ध, बैंक बैलेंस, जब मन करा जो मन करा जहाँ मन करा घूम आए, हर महीने एक जगह ले गए अपने माता पिता को, हर महीने अच्छे कपड़े दिलवाए, बढ़िया वाला जो सबसे महंगा फ़ोन आता है, एक एक फ़ोन ख़रीद के अपने माँ बाप को दे दिया। यार बस जीवन यही है। एक बढ़िया सी गाड़ी ले ली, एक बढ़िया सा घर बनवा लिया, बस। यार अंबानी थोड़ी ना बनना है। बस इस बकवास ज़िंदगी से निकलना है। इस ज़िंदगी से निकलने के लिए बहुत सारा आपको नहीं करना है, इतना कर लेना है कि बस इस ज़िंदगी से निकल के मुझे एक अलग ज़िंदगी में शिफ्ट होना है, और इस ज़िंदगी से उस ज़िंदगी में जाने के लिए बस एक ही चीज़, एक ही वो प्लेटफॉर्म है, एक ही पुल है। वो पुल है कि बस आपको 6 महीने लगातार मेहनत करना है, और किसी एक ड्रीम को लेके बस। ऐसे बदलना नहीं है, विज़न नहीं बनाना है कि मैं तो डीएसपी बन जाऊंगा तो मैं ऐसा कर दूंगा। नहीं, हवाई वाले सपने मत देखो, रियलिटी वाले सपने देखो कि मैं लोको पायलट बन सकता हूँ, मेरी एलिजिबिलिटी है, मैंने आईटीआई किया है,
मुझे इंग्लिश आता है, मैं एसएससी सीजीएल निकाल सकता हूँ, एमटीएस निकाल सकता हूँ। मुझे हिंदी आता है, जीएस आता है, मैं यूपी पीसीएस निकालूंगा, आरओ एरो का एग्ज़ाम निकालूंगा। एनटीपीसी है, मुझे मैथ रीजनिंग आती है, मैं रेलवे निकालूंगा। सिंपल सा यार। और मैं मोटिवेट नहीं करता हूँ, ठीक है भाई। मैं इमोशंस समझते हो ना, भावना, मेरी भावना होती है वीडियोस में। मैं मोटिवेट नहीं करता हूँ। आई एम नॉट मोटिवेट यू। बाकी ये भावना आप खुद से भी ला सकते हैं। बाहर निकल के देखिए, आइसक्रीम वाले को देखिए, अंकल को देखिए, 6-7 घंटे से वो बैठे हुए हैं। किसी मूंगफली वाले को देखिए, किसी सब्जी वाले को देखिए, किसी रिक्शे वाले को देखिए। बाहर निकलिए, सब समझ में आएगा आपको। ज़िंदगी बहुत बहुत कठिन है भाई, बहुत ज़्यादा कठिन है। और उस कठिन ज़िंदगी में ये जो लोग हैं ना, ये और आपको दबाएंगे। अगर आप नहीं कर पाए ना, तो वाट लगने वाली है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाना, किसी सरकारी काम को कराने चले जाना। भले आप कितना सही होंगे, लेकिन आपके साथ सही नहीं होगा। ये एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। जब आपका अपना कोई किसी सरकारी अस्पताल में नंबर लगाते हुए चला जाएगा ना, तब आपको तकलीफ़ होगी। वो जीवन नहीं लाना है आपको। आप उस परिस्थिति में जाएं ही नहीं। इसीलिए तो अभी से आप काम करें ना। अभी से काम करो, अभी से पढ़ना शुरू करो। आज से एक टारगेट लो, एक विज़न लो कि अगले 8 महीने 6 महीने, यार 8 और 6 महीने, कितने 8 कितने 6 महीने आप खा गए हो, बर्बाद कर चुके हो। एक आखिरी 8-6 महीना नहीं लगा सकते हो। जीवन बदल जाएगा। बाकी आपकी मर्ज़ी। कैरी ऑन। थैंक यू वेरी मच। और अपने प्रॉब्लम, अपनी समस्या कमेंट कर सकते हो। मैं आपको वीडियो बना के उनका सॉल्यूशन दूंगा। टेक केयर, बाय बाय।